राम, शंखनाद में आपका स्वागत है। सोनम वांगचुक की हालत तो ऐसी हो चुकी है कि ना घर का रहा, ना घाट का, ना लद्दाख के रहे, ना दिल्ली के काम के रहे, और ऊपर से जो इनको लेकर एक बबल बना हुआ था, एक ऑरा बना हुआ था, इतने बड़े वैज्ञानिक क्या क्या इन्होंने खोज कर ली और इनके ऊपर देखो इसलिए फिल्म बन गई। अब वो बबल भी फूट गया है और एक बड़ा भ्रम लोगों का टूट गया है और इस बबल में पिन मारी है आमिर खान ने। आमिर खान ने खुद लोगों का वो भ्रम दूर कर दिया जो सोनम वांगचुक को लेकर बना हुआ था कि 3 इडियट्स फिल्म सोनम वांगचुक पर बनी है। ये साफ अब आमिर खान ने कह दिया और ऐसे समय पे कहा है जब सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। थोड़ा लोग तो इसी बात से आकर्षित हो रहे थे, अरे ये तो रणछोड़दास चाचड़ हैं जिनके ऊपर फुंगसुक वांगडू, जिनके ऊपर फिल्म बनी थी, ये तो वही है, जरा देख के आया जाए। अब तो वो आकर्षण भी खत्म हो गया है क्योंकि आमिर खान ने कह दिया कि ये फिल्म जो थी 3 इडियट्स वो सोनम वांगचुक पर नहीं बनी थी और हम फिल्म बनाते समय सोनम वांगचुक को जानते तक नहीं थे। अब एक तो भूख के ऊपर से बेइज्जती, घोर बेइज्जती हो रही है। इतने एक तो अपने आप को बड़े वैज्ञानिक कहलाते हैं और उनके बारे में पता ही नहीं था ना राजकुमार ईरानी को ना आमिर खान को, और उन्होंने कहा कि हमने तो भाई इनके ऊपर फिल्म बनाई नहीं है। आप खुद सुनिए क्या कहा उन्होंने। It was a film that, of course, has had a deep impact for us when we were growing up, and you were inspired by a certain person, Sonam Wangchuk. That's what I'm told. No, that's not true actually. No. No. That is a misconception. Okay. I didn't know about Mr. Sonam at that time when we were doing the film 3 Idiots. I know that I saw a video of Chatur. Yeah. Just recently he said that Yes. I've seen it too. no, he's wrong. Maybe that's what Chatur was thinking. But I want to tell you that neither Raju nor Abhijat, who are the 2 writers, nor I, we didn't know about Mr. Sonam. However, what Mr. Sonam is doing is good work in any case. He doesn't have to be based on the character of 3 Idiots for us to respect him and the work that he does. But what do you have to say anything about this? Just from a factual point of Yeah. view, I wanted to That's tell you it. that I neither It's Raju never been nor I- clarified before this. Yeah. In fact, Mr. Sonam has said this. Okay. He also has said that the character is not based on him. He has also clarified. But do you have anything to say about his fasting for 19 Well, days? I think all of us are very concerned for his health and his life, and we hope that it ends well, and all of us are hoping that he ends his fast and Yes. looks after his health. Yeah. Thanks. आमिर खान लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल के मौके पर गए थे और वहां उनका इंटरव्यू हो रहा था, जहां पर देखिए ये इकोसिस्टम है जो हर जगह पहुंच जाता है और लोगों के मुंह में माइक ठूस ठूस कर उनसे बुलवाना चाहता है, जबकि मौका ना तो सोनम वांगचुक का था, ना कोई मौका किसी पॉलिटिकल चर्चा का था। सिर्फ इन्होंने ये एक इकोसिस्टम है, जैसे कि पीएम मोदी से सवाल पूछने एक महिला पत्रकार पहुंच गई थी नॉर्वे में, वही हाल है। इन्होंने भी बिल्कुल कार्यक्रम से अलग हटकर ये महिला ने सवाल पूछा। अब इन्होंने बता दिया भाई हम तो जानते भी नहीं थे। हालांकि इन्होंने फिर थोड़ी विनम्रता दिखाते हुए, ये भी विनम्रता से ही आमिर खान ने कहा है, उन्होंने ये भी कहा कि भाई इन्होंने इतना अच्छे काम किए हैं और उस अच्छे काम की पहचान के लिए हमारी फिल्म की जरूरत नहीं है, और ये तक कहा कि भाई चतुर को भी जानकारी नहीं है, इसलिए उन्होंने सोचा कि शायद ये फुंगसुक वांगडू है। तो अब सोनम वांगचुक फुंगसुक वांगडू है, रणछोड़दास चाचड़ है, सब क्लियर हो गया है। हालांकि सोनम वांगचुक खुद एक इंटरव्यू में कह चुके हैं, एक अखबार के साथ इंटरव्यू में कह चुके हैं कि 3 इडियट्स मेरी बायोपिक नहीं है। लेकिन इस तर्क को, इस फैक्ट को जो है अभी तक खारिज नहीं किया गया था। ये जब से फिल्म आई है और फिर मीडिया ने दिखाना शुरू कर दिया कि ये है एक जिन्होंने आइस स्तूपा बनाया, जो इंजीनियर हैं बड़े लद्दाख के, और 3 इडियट्स इन्हीं पर बनी है, तो तब से लोगों में भ्रम फैल गया था और वो भ्रम जो है आज आमिर खान ने खुद दूर कर दिया और ऐसे समय पर दूर किया है। सामान्य समय होता तो बात अलग थी, लेकिन ऐसे समय पर दूर किया है जब एक तरह से सोनम वांगचुक के लिए उल्टा ही पड़ने वाला है। और इनके ही प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि बड़े ही होपलेसली इन्होंने बहुत ही खराब बयान दिया है आमिर खान से, उन्हें भी शिकायत हो गई। पर आमिर खान ने तो खैर सच ही बताया।
और आमिर खान खैर जिन स्थितियों में जिस तरह से वो अपने पुराने बयानों के कारण और अपनी इनके एजेंडे के कारण घिरे रहते हैं, तो ज्यादा बोलने से भी बचे कि दूसरे के फट्टे में टांग अड़ा के अपने लिए क्या मुश्किल करनी है सोच रहे होंगे। तो लेकिन सोनम वांगचुक को लेकर जो है ये चीजें सामने आ गई। अब सोनम वांगचुक की असलियत के बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। फिल्म में तो रणछोड़ दास चाचड़ जो है फुंगसुक वांगडू बहुत ही गरीब परिवार से एक नौकर का बेटा और बहुत ही टैलेंटेड था, लेकिन इसमें ये तो बहुत ही ठीक ठाक संपन्न परिवार से थे। इनके पिता का नाम सोनम वांग्याल था, जो कि राजनीति में रहे। उनके पिता पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े थे, फिर कांग्रेस में आए, 1975 में जम्मू कश्मीर में सरकार में मंत्री तक बने, तो मंत्री के बेटे हैं। और फिर उन्होंने कुछ प्रोटेस्ट 2 बार उन्होंने भी अनशन किया था लद्दाख को ट्राइबल स्टेटस देने के लिए। हालांकि फिर इंदिरा गांधी आई थी, उन्होंने अनशन तुड़वाया था, उन्हीं की पार्टी से जुड़े हुए रहे थे, बाद में अलग हो गए थे। लेकिन ये तो पूरा राजनीतिक परिवार से रहे हैं सोनम वांगचुक, मंत्री के परिवार से रहे हैं, तो फिर ये तो कहीं से फुंगसुक वांगडू से वैसे भी मिलते हुए जुलते नहीं दिखते हैं। फिर दूसरी बात, इन्होंने अपना इंजीनियरिंग की NIT से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर से इन्होंने इंजीनियरिंग की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। फिर इन्होंने कहीं जॉब का इनका जिक्र मिलता नहीं है, ये सीधे आ गए एक्टिविस्ट बन गए। इन्होंने स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ इंडिया करके इन्होंने एक ये संघर्ष संस्था बना ली, यानी कि NGO बना लिया। फिर इसके माध्यम से पैसा वैसा भी मिलने लगा होगा, विदेशी पैसा। फिर ये 2011 में भाई फ्रांस भी चले गए। क्रेटियर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर से अर्धन आर्किटेक्चर में इन्होंने कोर्स किया। और ये सब देखिए पढ़ाई वढ़ाई करने ही जाते हैं, उसके बाद इनके यहाँ पे विदेशी पैसे से इनके एक्टिविज्म शुरू हो जाते हैं। केजरीवाल भी 2 साल की छुट्टी लेकर विदेश ही गए थे पढ़ाई करने, उसके बाद आके यहाँ पर NGO खोल लिया, फिर अनशन करने बैठ गए। इनका भी यही पैटर्न रहा है और यहाँ पर ये आए और वहां के स्कूल एजुकेशन वगैरह के लिए कर रहे थे, लेकिन ये वहीं तक सीमित थे, पर्यावरण में ज्यादा घुसे नहीं थे। फिर ये पर्यावरण में भी घुस गए, फिर चाइना और पाकिस्तान भी घुस आया। इनके लिंक तो उधर भी है। FCRA भी इनका कैंसिल हो गया था, फॉरेन कंट्री से जो पैसा चंदा लेने के लिए जो लाइसेंस चाहिए होता है डोनेशन के लिए, वो भी कैंसिल हो गया था। लेकिन आरोप यह है कि इन्होंने लूप होल्स निकाल के दूसरे तरीकों से विदेशी पैसा लिया है। अब उस सबकी जांच चल रही है। और सोनम वांगचुक के बारे में ये भी कहा जाता है कि आइस स्तूपा इन्होंने बनाया था। देखिए, आइस स्तूपा पहले बनाया था चेवंग नोरफिल नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बनाया था। उन्होंने एक सपाट आइस स्तूपा बनाया था। आइस स्तूपा ये होता है कि पानी की कमी हो तो उसको जमा कर धीरे धीरे पानी इस्तेमाल किया जाता है। इन्होंने सिर्फ इसमें यह किया कि उसको इन्होंने पिरामिड शेप में बनाया, जिससे पानी जो है वो धीरे धीरे जो है पिघलता है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इनकी खोज थी, वो इनसे पहले खोज हो चुकी थी, उसमें इन्होंने थोड़ा सा बदलाव किया। तो जो इनके, मैं वही कह रही हूँ कि जो एक ऑरा बबल बनाया हुआ था वो फूट रहा है, अब एक्सपोज हो रहे हैं और ज्यादा जो एक इज्जत बची हुई थी, बची कुछ इज्जत भी जा रही है। लोग इसके एक भ्रम में थे, वो भ्रम भी टूट गया है। और इनके ये सिर्फ सोनम वांगचुक के भ्रम नहीं टूट रहे हैं, ये हकीकत तो इनके और दूसरे लोगों की भी सामने आ रही है। ये अभिजीत दीपके देखिए, अपने आप को बड़ा, मैं तो अमेरिका से पढ़ने गया था, फिर मैं सब छोड़ छाड़ के यहाँ गया हूँ। ये भाई साहब तो बेरोजगार था, अब तो इसकी पुष्टि हो गई। इन्हीं के साथ ही आशुतोष रामकर ने पुष्टि कर दी है कि यहाँ आने से पहले ये नौकरी खोज रहे थे। ये आप देखिए, इंडियन एक्सप्रेस हिंदी का ये इंटरव्यू है जिसमें बता रहे हैं। कब से है परिचय आप लोगों का? लगभग 6-7 साल क्या से। करते थे आप सोशल मीडिया के लिए आम आदमी पार्टी की? हम दोनों कॉम्स टीम में थे, सोशल मीडिया हैंडल करते थे हम लोग। आई थिंक ये उस टाइम शायद ट्विटर या ऐसे कुछ देखता था। मैं 2020 का इलेक्शन 19-20 के अराउंड, तो मैं व्हाट्सएप टीम देखता था। तब से हम लोग एक दूसरे से परिचित थे। और फनी बात यह है कि कॉकरोच वाली कमेंट के 1 हफ्ते पहले मेरी और दीपके की बात हुई थी, क्योंकि तभी जॉब ढूंढ रहा था। हाँ। और मेरी मास्टर्स भी सिमिलर उसमें थी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मेरी आपने मास्टर्स लंदन थी। स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से गया। तो हम यही डिस्कशन कर रहे थे कि जॉब वगैरह का कैसे क्या सीन रहता है और यूएस में कैसे क्या जॉब देखा जाए। और उसके कुछ दिनों बाद ये कॉकरोच वाली कमेंट हो गई। उसके बाद ऐसा जॉब जिसमें सब दोस्त जुट गए। अब इसमें ये बता रहे हम कम्युनिकेशन टीम में थे, तो ट्विटर देखता था, मैं व्हाट्सएप देखता था आम आदमी पार्टी का। और ये मैंने भी पढ़ाई की थी, विदेश थे, ये भी, इसने भी पढ़ाई की थी। ये तो आशुतोष रामकर तो आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहा था राजस्थान में। अब इनकी खुद बता रहे हैं कि भाई हमारी कुछ दिनों पहले बात हुई थी, हम नौकरी खोज रहे थे, फिर ये CJP वाला हो गया, फिर यहाँ आ गए जी, फिर तो हमें नौकरी मिल गई। यही तो नौकरी है, इसमें तो बढ़िया पैसा आ रहा है इधर उधर से, विदेशों से, देश से, पार्टी से, और इनकी बढ़िया चल रहा है। देखिए क्या फर्क है, दिन भर वहां बैठो इधर उधर मीडिया के सामने
घूमो फिरो, ये सब बढ़िया चल रही है। कौन जो है 9 से 5, 10 से 6 की नौकरी करेगा? ये तो खैर मैं टाइम कह रही हूँ, नौकरी में तो आपको इससे ज्यादा समय देना पड़ता है। तो ये तो बेरोजगार बैठे थे, अब यहाँ के आकर इनको नीट की चिंता हो गई। तो ये कहाँ, ये अपनी बेरोजगारी कहाँ मिटा रहे हैं, ये सबको दिख रहा है। सबका अपना एजेंडा चल रहा है, अपने अपने काम चल रहे हैं और उसी में ही इन लोगों को दिखाने तो बड़ी चिंता करते हैं। और नीट के अलावा वहां पर सब बातचीत हो रही है, हिंदू धर्म का अपमान, देश विरोधी बातें, भगवान राम का अपमान, अल्लाह इस्लाम का प्रचार, ये सब हो रहा है वहां पर। और ये सब अपना अपना उल्लू सीधा करने वहां पहुंचे। अभी राकेश टिकैत भी पहुंचे थे, ये पहुंचे हुए हैं और कह रहे हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉली तैयार है 20 तारीख के लिए कि यहाँ पे जमावड़ा किया जाएगा। इनको भी, ये भी बेरोजगार है दरअसल। ये किसान आंदोलन खत्म, कुछ नहीं हुआ, यूपी में हार गई इनकी सपा और इनकी अपनी हालत खराब है, तो ये बेरोजगारी मिटाने ये भी आए थे। फिर केजरीवाल भी आ गए थे। केजरीवाल जो 16 को आने वाले थे, अपने तय समय से नहीं आए, बहुत बाद में आए और उन्होंने वहां पर, इनका प्लानिंग थी अनशन तोड़वाने की, लेकिन ढकली गैंग वालों ने और सोनम वांगचुक ने मना कर दिया कि अब सिर्फ केजरीवाल से अनशन तोड़वाएंगे, तो बाकियों का क्या होगा? यहाँ तो और भी नेता पहले आ चुके हैं। तो अरविंद केजरीवाल इस वजह से अनशन नहीं तोड़वा पाए, आए वहां पर बाकियों की तरह, जबकि दूसरी पार्टियों के बड़े नेता आए नहीं है अभी तक। ना तो ममता बनर्जी आई, ना अखिलेश आए, ना ही कम्युनिस्ट पार्टी से कोई बड़े नेता आए, लेकिन केजरीवाल पहुंच गए। एक तो इन्हीं की बी पार्टी है, वो ये इन्हीं का ही चला, इन्हीं के चलाए हुए लोग हैं। केजरीवाल ने इसीलिए ही घोषणा की थी कि मैं आऊंगा, कि मैं अनशन तोड़वाऊंगा, लेकिन हो नहीं पाया, तो इन्हें अपने समूह जैसा मुंह लेकर जाना पड़ा कि 20 तारीख को समर्थन दे। अब आपको इस समर्थन की भी हकीकत मैं बताती हूँ। ये जो 20 तारीख को संसद चलो इनका चल रहा है, संसद चलो मार्च के लिए लोगों को बुला रहे हैं और इतनी राजनीतिक पार्टियां यहाँ आकर चली गई। ये सोनम वांगचुक अनशन तोड़ो कह रहे हैं, लेकिन एक भी राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं है जिसने अपने ट्विटर हैंडल से या अपने लोगों से अपील की हो कि 20 मार्च को संसद पहुंचना है, संसद मार्ग पहुंचना है, जंतर मंतर पहुंचना है। किसी ने भी अपील नहीं की है, ना तो शिवसेना यूबीटी ने, ना कांग्रेस ने। कांग्रेस के पवन खेड़ा पहुंच के बहुत दबाव कांग्रेस पर बनाया जा रहा था, लेकिन फिर भी राहुल गांधी नहीं गए, क्योंकि ये लोग थोड़ा सा दूध के जले हैं, अन्ना हजारे वाले आंदोलन के जले हुए हैं, तो छाछ भी फूक रहे हैं। ऐसा ना हो कि एक और प्रतिद्वंदी पैदा कर दे, क्योंकि ये जो भी खड़े होते हैं ये तो बीजेपी के खिलाफ ही होते हैं, तो कांग्रेस के ही वोट काटते हैं। लेकिन दबाव इतना ज्यादा था कि पवन खेड़ा को भेजना पड़ा। पवन खेड़ा पहुंचे थे, लेकिन कांग्रेस ने कोई अपील नहीं की, ना ही इधर से महुआ मोइत्रा तो आई थी, लेकिन टीएमसी ने कोई अपील नहीं की है। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी तक ने कोई अपील नहीं की है कि 20 तारीख को पहुंचे। बस लोगों को कह रहे हैं आप भी पहुंचिए, आप भी पहुंचिए। अरे भाई, इतना समर्थन है तो बुलाए अपने लोग वहां पर। नहीं बुलाएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो वैसे ही नहीं बुला सकती। आम आदमी पार्टी तो बुला लेती, लेकिन ये आपका रंग चढ़ाना नहीं चाहते उस पर। लेकिन और कोई पार्टी नहीं बुलाएगी, क्योंकि कोई भी अपने लोगों को आगे लाकर इनको बढ़ाना नहीं चाहता। बस बीजेपी को घेरना है, अपना उल्लू सीधा करना है, उतने के लिए बहुत इतना ही समर्थन है। 20 तारीख से संसद सत्र शुरू है, वहां पर जाएंगे सब लोग, वहां पर जाकर अपना डुगी ड्रामा करेंगे। बाहर विरोध प्रदर्शन राम मंदिर को लेकर या नीट को लेकर, इनके साथ पुलिस से भिड़ने कौन जाएगा? वैसे भी सबको पता है कि ये अंतिम दौर में है, ये पुलिस से भिड़ेंगे और ये सब चीजें होंगी, जिसके बाद हिरासत में लिया जाएगा, वाटर कैनिंग चलेगा। परमिशन मिली नहीं है तो हिरासत में लेंगे, तो जंतर मंतर फिर खाली हो जाएगा, तो समाप्ति की ओर है ये लोग। तो इसलिए कौन आकर इनके साथ जो है अपनी बेइज्जती कराना चाहेगा? तो यही सब चल रहा है। लेकिन सोनम वांगचुक की एक तो सेहत भी गई, ऊपर से इज्जत भी गई, और अब जो है न लद्दाख में पूछे जा रहे हैं, न दिल्ली में पूछे जा रहे हैं। अब अपना समूह लेके इनको अनशन खत्म करना पड़ेगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।